तो दर्शकों, मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में, यानी उनके लिए आने वाला जो जुलाई का महीना है वो कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा और करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा मिलेगा ये भी हम समझेंगे। साथ ही व्यवसाय के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, तो यही समझेंगे हम आपके प्रेम संबंध के लिए और विवाहित जीवन के लिए। साथ ही बताएंगे कुछ उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो देखिए दर्शकों, जो मीन राशि वाले हैं अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में गोचर करे जिनके साथ युति रहेगी सूर्य की। इसके अलावा शुक्र जो है तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि वृषभ राशि में। बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु के साथ मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शनि 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके जो है लगन स्थान में गोचर करते हुए। और उसके बाद सूर्य जो है 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। यहाँ पे बुध के साथ ही उनकी युति रहेगी। उसी दिन बुध भी वक्री अवस्था में आ जाएंगे पंचम भाव में गोचर करते हुए। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके लग्नेश बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। और मंगल 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बेहतर रहेगी लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधान इसलिए भी रहना है क्योंकि मंगल आप छठे भाव से निकल के आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहाँ पे पूर्ण दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी। अब इसका जो प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा उसका वर्णन करने से पहले दर्शकों मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो केतु का आपके छठे भाव में गोचर करना, मंगल के साथ राहु के साथ आपका द्वादश भाव में उनकी दृष्टि पड़ना, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपसेट कर सकती है, स्ट्रेस्ड कर सकती है और कहीं ना कहीं लो बीपी की समस्या देख सकते हैं जिसमें घबराहट की समस्या भी है। और शनि आपके लगन भाव में गोचर करने और 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो एक प्रकार से एक मन में एक जो कह सकते हैं मनोभाव जो आपका रहेगा वो थोड़ा सा नकारात्मक रह सकता है या सोच में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ आलस्य में भी आप आ सकते हैं और नकारात्मक सोच से ग्रस्त होने की वजह से भी आप छोटी समस्या को बड़ा करके अपने दिमाग में सोच सकते हैं, यानी ओवर थिंकिंग से आप ग्रस्त रह सकते हैं। इसके अलावा हालांकि आपके बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के पूरे सपोर्ट आपको कर रही हैं, लेकिन कुल मिला के छोटी मोटी समस्या आपको जरूर देखने को मिल सकती है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा रक्त विकार की समस्या या चोट इत्यादि का भय या पहले से कुछ समस्या चल रही है तो उसमें काफी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अब मंगल मास के अंत तक ही आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तभी ये युति टूटेगी, लेकिन केतु और राहु आपके छठे और द्वादश भाव में गोचर करते रहेंगे। तो फिर भी आपको अपने अच्छे से ध्यान रखना है, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देख सकते हैं और खान पान को उचित रखें। गलत खान पान की वजह से भी कुछ आपको बुरा असर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की, तो पंचम भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी अवस्था है। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर रहती है और एक दिमाग और दिल में एक प्रकार का जंग देखा जाता है जहाँ पे आप कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन जल्द ही आप इससे बाहर भी निकलेंगे क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपके पंचम भाव में आएंगे, साथ ही बुध भी वक्री अवस्था में आएंगे। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता आपको मिलती नजर आएगी। कंपटीशन में फिलहाल आपको सिर्फ एक निराशा या कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस के बल पे कोई अच्छी ऑफर आप ग्रैब कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही शुरुआत कर रखी है तो एक आप नई उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ता रहेगा। आपके दशमेश जो है चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ में सूर्य की युति है, तो शुरुआत काफी बढ़िया रह सकती है। एक प्रकार से आपको बैकअप सपोर्ट अच्छा मिलेगा और जहाँ पे आपको वातावरण अच्छा मिलेगा, कलीग या सहकर्मी अच्छे मिलेंगे, तो आपको अपने आप ही आप स्वयं को अपने कार्य क्षेत्र के वातावरण में ढालना आसान रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुरुआत काफी मजबूती से आप करेंगे और एक कह सकते हैं कि आपकी पहल जो रहेगी, आपकी तरफ से जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो आपके अधिकारियों को अच्छा खासा इंप्रेस करती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति या किसी प्रोजेक्ट में कंप्लीशन यानी उसके पूर्ण होने में आपकी उपस्थिति, आपकी जो भूमिका रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। कुछ अच्छी उपलब्धि, अचीवमेंट आप अपने नाम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको अपने आप पे संयम बना के चलना होगा। आप अवसर प्राप्त करने के लिए कहीं आप किसी के साथ कुछ वाद विवाद या झगड़े में या किसी आलोचना में आ सकते हैं या किसी प्रकार की कुछ
एक कह सकते हैं कि द्वंद्व में आ सकते हैं और कंपटीशन में खुद को महसूस करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट आतुरतापन दिखाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही खराब होगा और ये आपकी कह सकते हैं कि समस्या का कारण ही बन सकता है। स्वास्थ्य, आपके स्वभाव में आपको कहीं ना कहीं नम्रता रखनी है, विनम्रता रखनी है और उसी के बल पर आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी के साथ कंपटीशन महसूस ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास में आपको सिर्फ संघर्ष देखने को मिल सकता है। फिलहाल मन मुताबिक जो है प्रोफाइल मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि कुछ बेहतर डिसीजन लेने में आप सक्षम रहेंगे और ग्रोथ और आपके प्रमोशन की चांसेस हम बात करें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। संघर्ष आपने बहुत किया है तो और मेहनत आपने बहुत की है, तो ये जो शुरुआत का समय रहेगा आपको काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और एक और प्रकार से कह सकते हैं कि आप अपने जो मन मुताबिक है अपने इच्छा अनुसार परिणाम देख पाएंगे। लेकिन मध्य जुलाई के बाद थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी उससे पहले अगर पॉसिबल हो गया तो हो गया, नहीं तो आगे के लिए टल सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करें तो सप्तमेश बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा आप अपने भीतर मैच्योरिटी लेकर आए, कुछ बचपना है और कुछ अपना कह सकते हैं कि कुछ निर्णय लेने के लिए आप किसी का अनुभव की भी अगर आप मदद ले सके तो बेहतर रहेगा। लाभ के उन्नत अवसर आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। रियल एस्टेट में एक स्थिति मजबूत बनती नजर आएगी, तो घरेलू उद्योग में भी काफी मजबूती से आप उभरेंगे। शेयर मार्केट में आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है और भारी इसमें कह सकते हैं कि नुकसान आपको हो सकता है, तो इसमें आप दूरी बनाकर चलें। इसके अलावा स्थान से बाहर भी कुछ बेहतर अवसर आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में भी मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन मध्य जुलाई के बाद थोड़ा फ्लक्चुएशन से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें विदेश से अगर आप प्रयास करें तो एक नीति से आप चलेंगे, एक अपनी क्रिएटिविटी को साथ लेकर चलेंगे और एक वेल कॉम्बिनेशन के साथ एक आप ब्लेंड के साथ अपने आपको प्रेजेंट करेंगे, अपने प्रदर्शन को लेकर आएंगे और उसमें उसी के आधार पर आपको एक अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो है चंद्रमा, थोड़े इमोशनल होते हैं, हर किसी के साथ अटैच हो जाते हैं। बुध यहाँ पे पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक मन में और दिमाग में एक प्रकार का एक कंफ्यूजन, एक लड़ाई, एक युद्ध देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक डिसीजन में आने के लिए भी आपको कई बार सोचना पड़ सकता है, पर कोई परिणाम आपको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि मध्य जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको आत्मविश्वास में वृद्धि तो देखने को मिलेगी। फिर वही बात है कि बुध आपके जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। ईगो क्लैशेस की समस्या भी देखी जा सकती है और सूर्य एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, यानी सेपरेशन का कारण भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस भी आप महसूस कर सकते हैं। और विवाह की चर्चा चल रही है तो शुरुआत में सफलता आपको देखने को मिल सकती है। विवाहित दंपति की बात करेंगे तो सोच आप लोग की एक साथ रहने के बावजूद भी एक एनर्जी की कमी महसूस कर सकते हैं। जितना एक्टिव आपके जीवन साथी रहेंगे उतना आप नहीं रह पाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए आपको अच्छा अवसर मिल सकता है और एक अच्छी शुरुआत आप देख सकते हैं। बाद में आपको विलंब देखने को मिल सकता है और संतान से भी आपको दोनों प्रकार के संतोष असंतोष दोनों देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस मंथ में, इस महीने में आपको संतान से जो भी शिकायतें हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी और उनकी मेहनत आपको जरूर दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें उपायों की, सप्तमेश को उपाय करें। बुध का वक्री अवस्था में आ रहे हैं, बुध को मजबूती के लिए ओम श्री गणेशाय नमः या अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मंगल का भी उपाय कर सकते हैं। मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ है, थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि इनकी दृष्टि आपके लगन भाव में भी पड़ रही है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करें। तो ये उपाय आप जरूर करें और हो सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या गाय को भीगी हुई चने की दाल या गुड़ खिला सकते हैं। तो ये आप उपाय आप जरूर करें और ये इससे आपकी हिम्मत बनेगी और साथ ही आपके साहस में कोई कमी नहीं आएगी और जो भी आपके प्रतिकूल समय उससे आप बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। तो दर्शकों, आपकी जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।